लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबीयल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। बंदाए परवरदिगार उम्मत अहमद नबी दोस्तारे चारियारम ताबा अली मज़हब हनफी अदार मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया दरवली सिद्दीक़ अक्स हुस्न कमाले मुहम्मद फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मद उस्मान ज़ियाए शमाए जमाले मुहम्मद हैदर बहार बाग़े ख़िसाले मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लौह बितू कलम बितू तेरा वजूद अल किताब गुंबद आब दीनरन तेरे मुहीत में हबाब आलम आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फरो ज़राए को दिया तूने तुलुए आफ़ताब शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद फ़क्र जुनैदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए अकल ग़ियाब व जुस्तजू इश्क हुज़ूर व इज़्तिराब शौक़ तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम हम हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक़ और हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत के परचम को हर मैदान में बुलंद करने के लिए और उनके नाम पर हर सांस पर फिदा होने वाले अपने भाई मलिक इजाज़ुद्दीन साहब की ख़त्म चेलम में हाजिर हुए हैं और ये अहद करने के लिए हाजिर हुए हैं कि सलाम उस पर कि जिसके नाम लेवा हर ज़माने में सलाम उस पर कि जिसके नाम लेवा हर ज़माने में बढ़ा देते हैं टुकड़ा सरफरोशी के फसाने में। और ये बताने के लिए आए हैं कि अगरचे हादसात जिंदगी में बहुत सारे लोगों के साथ होते हैं और बहुत सारे लोगों के साथ होते रहेंगे क्योंकि ये जिंदगी के मामलात है। अल्लाह ताला हर एक को महफूज फरमाए। लेकिन हज़रत गाज़ीमुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की जब आखिरी मुलाकात आई ना तो आपने फरमाया कि मेरे साथ मिलने वालों के लिए सबके लिए शर्त ये है कि जो भी मुझे मिलने के लिए आएगा वो रोएगा नहीं, जज़ा फज़ा नहीं करेगा, मुझे जो भी आएगा हंसते मुस्कुराते हुए मिलेगा। तो सारे रिश्तेदार आए उन्होंने अपने ऊपर बड़ा काबू रखा, मिलते रहे। जब हज़रत गाज़ीमुद्दीन की वालिदा मोहतरमा की बारी आई ना तो वो रोने लग पड़ी। आखिर माएँ होती हैं फिर तो वो रोने लग पड़ी। तो गाज़ीमुद्दीन ने बड़ी खूबसूरत अपनी वालिदा को बात कही, कहा माँ तू झल्ली है, बड़े लोगों ने
पुत्र जनाब डूब के मर जाएंगे, बड़े लोगों के पुत्र जनाब हादसात मर जाएंगे, बड़े लोगों के पुत्र जनाब जनाब किधरे बुखार नाल मर जाएंगे, किधरे जनाब कोई हादसे नाल शहीद हो जाएंगे। और क्या मां तू कितनी खुश नसीब है, तेरा पुत्र हुजूर दे नाम से जान देके जा रहा है। और भाई बैठ जा यार, और ये अनुभव यार अजीब गल है। अजी बदामी बाग की नगरी तो वैसे भी अब अवैस शहीद के नाम से पहचानी जाती है, एजाज शहीद के नाम से पहचानी जाती है, शहजाद शहीद के नाम से पहचानी जाती है। और इकबाल कहता है शहीदों की दियत अहले कलीसा से न मांग है जी। इकबाल कहता है क्या बताओगे और कद्र कीमत में हरम से बढ़कर है जिनका खून। इकबाल कहता है तुझे क्या बताओगे शहीद की जो मौत है वो इस्लाम की हयात है। और शहीद के एक बुजुर्ग हैं, उन्होंने जनाब अल्लाह ताला से बात की, उन्होंने कहा या अल्लाह ये क्या माजरा है, तू कहता है कि जनाब जो तेरे नाम पर शहीद हो, सबसे कीमती इंसान के पास जान है, वो तेरे नाम पर कुर्बान होकर आ जाए, तो तू कहता है फिर मैं उसको जनाब जन्नत में वो मकाम देता हूँ, वो जनाब देता हूँ, वो सारे इकामात देता हूँ, जन्नत की नहरें देता हूँ, बड़े आला इल्लीन में मकाम देता हूँ। जानना ये माजरा क्या है? तो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ अपने फरिश्ते के जरिए पैगाम भेजा, कहा जाकर कहो कि जान लेने से पहले दियत दी जाती है, जान लेने के बाद दियत दी जाती है। मैं अपने शहीद को जान देने से पहले दियत देता हूँ ताकि उसका खून का कतरा बाद में जमीन पर गिरता है, उसको अपना दीदार में पहले अल्लाह अता करेगा। और दीदार या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। और दीदार की शर्त क्या है? उस दीदार की शर्त है कि उन्होंने अंबिया कहे कि या अल्लाह हमें तेरा दीदार करना है। रब फरमाए लन तरानी, कहा मेरी एक तजल्ली है तुम पर जाकर देख लो। जहाँ ऐसे तो नहीं कहा फिर आला हज़रत ने, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे ज़ना, और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान है जी। और खाली यही बात नहीं, हजरत साद बिन रबी और मिलता है क्या एक बार मदीने में जाकर देख है जी, करते हैं माला माल जरा दामन फैला के देख। और जनाब मलिक रियाज साहब मैं आपको यहाँ बड़े बड़े चौधरी गए होंगे दुनिया से, बड़े बड़े लोग गए होंगे, सिर्फ लोग मुंह में खाने वास्ते आए होंगे कि चलो असली क्या है कि भैया असली ताज़ियत वास्ते आए। जितने बच्चे आए बैठे हैं तो बच्चे ये मुंह में खाने वास्ते नहीं आए, दिनों आए बैठे। पता होगा कि हुजूर नाल वफा करन दी जनाब मिलता है क्या एक बार मदीने में जाके देखे। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत साद बिन रबी आप मैदान औदे 70 जख्म लगे, 70 तलवार तीर के नेज़े पे जख्म लगे, 70 जख्म लगे। आप जनाब मैदान औदे जनाब बिल्कुल करीब, सहाबा कहते हैं ऐसा सांस रह रहा है जिस तरह भट्टी तो आवाज निकलती, शहादत के बिल्कुल करीब। मेरे आका मौला ने अपने गुलाम को भेजा, कहा जितने भी साद बिन रबी मिले उसको मेरा सलाम कहना। और हजरत साद बिन रबी को जब सहाबी पहुंचे उन्होंने कहा आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम पेश कर दे। उन्होंने सलाम का जवाब भी दिया और क्या साढ़े आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके अर्ज करना या रसूल अल्लाह किसी साढ़े तक हक पहुंचाने का हक अदा कर देता। और एक जाके तमाम मुसलमानों को जाके मेरा पैगाम देना कि जदों तक कोई एक आंख भी झपकती कोई हुजूर तक पहुंच गया तो क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला तो नहीं बख्शेगा। वो कहेगा किसी कादे वास्ते जिंदा सो कि मेरे हबीब के दुश्मन मेरे हबीब तक पहुंच गए। लाखों मुसलमानों ने पैगाम दे देना जदों तक ਤੁਹਾਡੇ कोई एक भी जिंदा उसी हुजूर तक किसी दुश्मन को नहीं जान देना। इतनी देर में मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने जिस्म अतर दे खुद तशरीफ ले आए और जब खुद तशरीफ ले आए
मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया। हज़रत साद बिन रबी ने अपना जनाब जख्मी जिस्म घसीट के अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम रखा। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, साद कोई आखिरी ख्वाहिश? उन्हें क्या मनम बहादी तमन्ना के बवक्ते जान सकता। उन्हें कहा या रसूल अल्लाह सारी जिंदगी की यही तमन्ना सी कि मैं दुनिया तो जा रहा हूं, तुसी मैनू देख रहा हूं तो मैं तुहानू देख रहा हूं। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। और बदर तो बाद मुशरिकीन मक्का ने हज़रत खुबैब बिन नबी और उन्होंने साथियों को गिरफ्तार कर लिया और हज़रत खुबैब बिन नबी वास्ते एक दिन मुकर्रर कर दिता, भाई फांसी घाट ला दिता और सारा कुछ ला दिता। उन्होंने क्या भाई इस दिन हज़रत खुबैब बिन नबी को फांसी दी जाएगी, मकाम तलीम उते फलां मकाम उते सारे इकट्ठे हो जाओ और जिन्हें जिन्हें बदला लेना सारे आ जाओ। जब बदला लेने की बारी आई तो सारे जनाब बच्चे भी आ गए, बूढ़े भी आ गए, औरतें भी आ गई, मुशरिकीन के जवान भी आ गया, कोई कैंची लेके आया, कोई कोल्हाड़ी लेके आया, कोई आरी लेके आया, कोई तलवार लेके आया। 70 का बदला वो एक साहबी को लेने लगे। और जब हज़रत खुबैब बिन नबी को मकाम तलीम कौन ले गया ना तो मुशरिकीन ने पूछा, उन्हें क्या खुबैब बिन नबी कोई तेरी आखिरी ख्वाहिश? हज़रत खुबैब बिन नबी ने कहा यार मैं 2 रकात नमाज नफल पढ़ते हो। हज़रत खुबैब बिन नबी गए, मुसल्ला बिछाया और 2 रकात नमाज नफल पढ़ने लगे कि आप जल्दी जल्दी नफल पढ़े और वापस आ गए। किसी ने पूछा जनाब इतनी जल्दी नमाज पढ़ लेंगे? हज़रत खुबैब बिन नबी अर्ज़ करने लगे, उन्होंने कुफार को मुखातिब करके क्या उन्होंने क्या मैं नफल इस वक्त जल्दी पढ़े, मेरी जिंदगी के आखिरी 2 नफल सन, दिल तक करता सी अल्लाह ना बढ़िया लंबियां करना करा, लेकिन मैं नफल जल्दी जल्दी इस वास्ते 2 पढ़े कि किधरे हुजूर ने दुश्मन खड़े, हुजूर ने मुखालिफ खड़े, किधरे ए ना सोचन कि हुजूर का गुलाम मौत को डर के लंबे नमाज़ा पढ़ गया। और आपने फरमाया मैं जल्दी जल्दी 2 रकात नमाज नफल पढ़े। जब आप जनाब तक तख्तेदार हो गया, आपको लटका दिया गया, सारे आए बदला लेने वास्ते, किसी ने नेजा मारा, किसी ने जनाब कैंची चलाई, आपका जिस्म काट देता गया और आपने फरमाया उस दौरान में तराना शहादत पढ़ा, बड़ा हज़रत खुबैब बिन नबी का बड़ा लंबा तराना। आपने फरमाया या अल्लाह होता जिंदा रहने की उम्मीद भी खत्म हो गई, होता मैं इस कटे हुए जिस्म ना तेरी बारगाह में हाजिर होऊंगा और तू पूछेगा जनाब खुबैब तेरे राजी होया? मैं कहता तुझे अफ्रीका अफरी रसूल का या अल्लाह तेरे के तेरे हबीब की राह में जिस्म कटा के आया। हज़रत तेरे बड़ा लंबा है वाक़या। फिर वो जनाब हज़रत खुबैब बिन नबी जब आपका जिस्म कटे जा रहे थे ना, किसी ने उस दौरान क्या खुबैब दिल में तो सोचता होना कि तू ना होता तेरी जगह तेरा नबी होता है। हज़रत खुबैब बिन नबी कटे हुए जिस्म ना तड़प उठे, जनाब तख्तेदार होते फरमाया कमीनियों तुसी कहते हो मेरे आका मौला इस मकाम के होंगे। खुबैब इतने खड़े हुए गवारा नहीं कि मेरे आका मौला तैयबा की गली जा रहे हो, कोई कांटा हुजूर के पांव में चुभ जाए। खुबैब अपनी जान का देने वास्ते तैयार है, हुजूर की जात वास्ते कांटा भी बर्दाश्त करने वास्ते तैयार है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। फिर एक बात कहता 2 दिन इनकी ठोकर से सहारा उतरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी है बरसराई, तो आलम से करती है बेगाना दिल को, है जी तो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, किया तुमने सहारा नशीनों को यकता, खबर में नजर में आजान सहर में है एक लज्जत आशनाई शायद बड़ी बखरी है जी, जिसको नहीं पता बाबा जी आखते सन्ना बहिश्त ज़ायका ज़ौक़ वाला जिस चख लिया सो जानता है जी, जड़ा वो आया ना दर्द क्यों बदनसीबा हज़ारा रंगां विच रंगे दे मोहम्मद है जी। उथे तो मेरे आका